নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বিগত কয়েক মাস পাকিস্তানের ভিতরে বড় বড় জঙ্গিরা মারা যাচ্ছে। পুরো পাকিস্তান সরকার আইএসআই ব্যাপক চিন্তায় রয়েছে। তার সাথে পাকিস্তানের ভিতরে থাকা সন্ত্রাসী ব্যাপক ভয় রয়েছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। अच्छा, ऐसा है कि अकरम खान उर्फ अकरम गाजी, लश्कर तैयबा का टॉप रिक्रूटर, उसको कल किसी ने ठंडा कर दिया। ठीक है जी। ये बंदा जो है ये हाफिज सईद के लिए लोगों को इकट्ठा करता था, जाके बच्चों को मदरसों से उठाना, रिक्रूट करना, उनको बोलना कि भाई जिहाद फी सबिलिल्लाह, तुम मजहब के लिए तुम जिहाद लड़ोगे, काफिरों का गला। ये सब इसका काम था कि लोगों को मोटिवेट करना और लोगों को बोलना कि भैया तुम जाओ कश्मीर में जिहाद लड़ो, फलाना ढिमका। अच्छा, बाजौर एक जगह है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, आउट ऑफ 4 स्टेट्स। खैबर पख्तूनख्वा इज वन स्टेट जो अफगानिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है, मिला हुआ है। वहां पे बाजौड़ में ये था, वहां पे मोटरसाइकिल पे बंदे आए और इसको कर दिया ठंडा। ही इज गॉन, ये गया बदतरूनों के पास। अच्छा दोस्तों, ऐसा हो क्यों रहा है? कई लोग मुझसे पूछते हैं कर कौन रहा है। कई लोगों को लगता है कि भारत तो नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि दोस्तों भारत ये काम कर रहा है। भारत ऐसा करेगा भी नहीं। क्यों करेगा भारत? कोई अपनी, मैं बता रहा हूं, 200 रुपए की 100 रुपए की गोली क्यों बर्बाद करेगा किसी पाकिस्तानी के ऊपर? वाई? ये तो खुद ही एक दूसरे को निपटा रहे हैं। ये हो क्यों रहा है? लोग कह रहे हैं साहब रॉ ने मार दिया, इसने। कोई रॉ शॉ ने नहीं मारा। ये सब झूठी बातें हैं। ठीक है, हम शांतिप्रिय देश हैं दोस्तों। ये गौतम बुद्ध का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम किसी की हत्या करें। ये सब पाप है, हम ये सब करते भी नहीं है। अब मैं बता रहा हूं हो क्यों रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में 4 बार रह चुका है। इस बार जाएगा दोस्तों, इस बार जाएगा, डायरेक्टली ब्लैक लिस्ट में जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने एक 2 मुआ स्ट्रेटेजी तैयार करी है, 2 मुंह वाली स्ट्रेटेजी। पहला फेज क्या है इसका कि जो बड़े बड़े हैं जैसे कि हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, इनको अरेस्ट करके इनको 5 स्टार कंफर्ट में रखो, अकेले रखो, ISI की गार्ड लगी है। ठीक है, वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, 24 घंटे इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि भाई ये आप अभी भी हमारे लिए कीमती हैं। कल हो सकता है हम आपको फिर जिहाद के लिए इस्तेमाल करें। अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, 370-35 के बाद जिहाद थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, हो सकता है हम कल फिर आपको इस्तेमाल करें। इसलिए आप यहां पे कंफर्टेबली रहो और दुनिया को कहने के लिए हो गया कि हमने तो हाफिज सईद को अरेस्ट कर दिया, अंदर कर दिया, जिंदगी भर के लिए अंदर है। वहां पे हाफिज सईद अपने बीवी बच्चों के साथ, नाते पोती जो भी इसके सबके साथ खेल रहा है, खुश है, टॉप का खाना खा रहा है, टॉप का मेडिकल अटेंशन उसको मिल रहा है, सिक्योरिटी उसको मिल रही है और बल्ले बल्ले हो रही है उसकी, राइट। लेकिन बात यह दोस्तों की कहने को तो हो गया ना कि जेल में डाला है हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को, सबको जेल के अंदर कर दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान बड़ा सीरियस है टेररिज्म के खिलाफ, बहुत सीरियस है साहब। अच्छा, ये तो हो गई पहली परत जो कि टॉप लेयर है, लीडरशिप है टेररिज्म का पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो जैश मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, जिसका सैयद सलाउद्दीन हेड है, वही हिजबुल मुजाहिदीन। अब सेकंड फेज, जो नीचे वाले लीडर हैं, ये कई सारे हैं। सबको पाकिस्तान भी सिक्योरिटी नहीं दे सकता, इट इज इंपॉसिबल, क्योंकि हैं कई सारे ये, मतलब ये कई 100 की तादादों में है ये लोग, क्योंकि इन्होंने कई सालों से जिहाद लड़ा है ना कश्मीर में, कोट एंड कोट जिहाद फी सबिलिल्लाह, ये फसाद फी सबिलिल्लाह, दुनिया भर का ड्रामा इन्होंने करा। अब जो इन्होंने करा है, अब पाकिस्तान को डर लग रहा है कि यार दुनिया बेवकूफ तो है नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया की ताकत का जमाना है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों फिर हमारी पोल खुलेगी, इनमें से पागल का बच्चा कोई जाके फिर कोई ड्रामा करेगा। ये पॉसिबल है ना। देखिए बात ये होती है ना कि जब आप जहरीले सांप पालते हैं ना, और ये बात मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं दोस्तों, जब आप जहरीले सांप पालते हैं, आप गारंटी नहीं ले सकते कि सपेरे के हिसाब से ही काटेगा वो। आपसे मेरा मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने जिहादी ट्रेन करे, आपने उनको बनाया जुनूनी, आपने बोला कि तुम अपनी जान दे दोगे, काफिरों को काट दोगे। आपने उनको एक स्टोरी सुनाई, जब से वो छोटा सा बच्चा था उसको मदरसे में यही बताया। वो पूरी तरीके से मोटिवेट है कि उसकी जिंदगी का जो, जिसको कहता है ना मेन एम है, वो है काफिरों को मारना, हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद लड़ना, भारत इंडिया के खिलाफ हमने जिहाद, उसको बचपन से आपने ग्रूम कर रखा है। आप जब वो उस पथ पे चल चुका है, जब उस रास्ते पे चल चुका है, उसका दिमाग में बचपन से आपने नफरत भरी है कि आपको इंडियंस को मारना है, आपको जिहाद लड़ना है। आप उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते यार, समझ रहे मेरी बात? आप उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते। जिसका भी यह मानना है कि अल्टीमेटली पाकिस्तानी ISI 100% कंट्रोल करती नहीं, देखिए पाकिस्तानी ISI ने पैदा करा, इनको ट्रेन करा,
आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन दी, इनका दिमाग खराब करा, दिमाग में जिहाद फसाद पता नहीं क्या क्या बकवास भरी, इनके हाथों में हथियार दिए, पैसे दिए, सब कुछ दिए। लेकिन ये जो है ना, ये छोटे छोटे जो हैं, ये छोटे छोटे लैंडमाइंस हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये बीच बीच में पाकिस्तान के अंदर ही फटते रहते हैं। तो पाकिस्तान को डर क्या है? ये जैसे अकरम गाजी निपटाया है, पाकिस्तान को डर क्या है? पाकिस्तान को यह डर है यार कि हमने तो बोल दिया कि अभी फिलहाल चुप रहो, हम तुम्हें बताएंगे कब जिहाद लड़ना है। पर एक जिहादी जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, ये क्या है कि नहीं मानता मैं पाकिस्तान के आईएसआई की, यार नहीं मानता, मुझे तो काफिरों को मारना है यार, मेरा एम लाइफ में ये है, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो जिहाद की राह पे चलने से? वो निकल लिया। पिटेगा कौन? वो तो निपटेगा, जो इंडिया आएगा वो तो गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो निपटेगा इसमें, वो निपटेगा पाकिस्तान, क्योंकि इस बार अगर पाकिस्तान जाएगा तो ग्रे लिस्ट में नहीं जाएगा, डायरेक्टली ब्लैक लिस्ट में जाएगा, और पाकिस्तान का हो जाएगा फुल एंड फाइनल बेड़ा गर्क। इस डर के मारे जो सेकंड रंग, ये जैसे कि ये अकरम ये था, तो ऐसे ऐसे बंदों को ना, अकरम खान उर्फ अकरम गाजी, ऐसे ऐसे बंदों को पाकिस्तान निपटा रहा है कि कल कोई ट्रेस न रह जाए, कुछ सुराग न रह जाए कि यार ये अकरम खान भी था, अकरम खान ने ये करा था। नहीं यार, इसको ना दूर रखो जरा, ये तो मर गया यार, कहानी खत्म हो गई। तो ये पाकिस्तान खुद करवा रहा है, और भारत का नाम रा ने कराया जी, रा ने कराया। रा क्यों करेगा यार? तुम लोग खुद एक दूसरे के खून के प्यासे हो, हमें क्या करने की जरूरत है? ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं, दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। हेलीकॉप्टर्स है Mi-35M, ये ट्रांसपोर्टेशन के रोल में भी हैं, अटैक रोल में भी हैं, बड़ा हेलीकॉप्टर है, रशियन ओरिजिन का है Mi-35। तो Mi-35M इस हेलीकॉप्टर को काफी, इजिप्ट के पास थे ये हेलीकॉप्टर्स हैं अभी, और पाकिस्तान के पास भी है। पाकिस्तान से 4 हेलीकॉप्टर के इंजन वापस मांग लिए हैं। ठीक है। अब यूक्रेन में क्या हो रहा है कि रूस फंस गया, और रूस फंस इस लेवल पे गया है कि हथियार की कमी हो रही है। क्योंकि देखिए, कन्वेंशनल वॉर जो होता है ना, जो काइनेटिक ऑपरेशंस होते हैं, बड़े हाई इंटेंसिटी होते हैं दोस्तों। जब इसमें चीजें खर्च होती हैं, जब इसमें गोलियां चलती हैं, हथियार चलते हैं, तो फिर वो अंधाधुंध चलते हैं, और पैसा आपको हर एक लड़ाई में चाहिए। और मैं बता रहा हूं, जब युद्ध में दोस्तों, जब पैसा बहता है ना, वो पानी की तरह बहता है पैसा, अरबों दर अरबों डॉलर ऐसे चले जाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं होता फिर, बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव यार। अब रूस को Mi-35 इंजन जो हैं उसकी पड़ रही है कमी, तो पाकिस्तान के पास पड़े, उसने बोला तुम 4 लाओ। पाकिस्तान मना कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, रूस ने तो हमसे ऐसा कुछ बोला ही नहीं, रूस ने तो हमसे कुछ मांगा ही नहीं। अब पाकिस्तानी झूठे हैं ना, ये हर चीज में तो झूठ बोलते हैं। कारगिल ने भी झूठ बोल दिया इन्होंने, ठीक है। अभी फिलहाल इन्होंने बोला कि रूस से हम तेल लेंगे, फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से 1-1.5 साल के बाद रूस से तेल लिया। रूस से तेल लेने के बाद फिर पाकिस्तानियों ने बोला कि भाई हम रूस से तेल ले रहे हैं, अब देखना पाकिस्तान में जो तेल का भाव कम हो जाएगा, पता लगा, और बढ़ा दिया इन्होंने। अभी रूस से तेल नहीं ले रहे। पहले कौम को झूठ बोला पाकिस्तानियों को कि हम रूस से तेल लेंगे तो शहद और दूध की नदियां बहेंगी, फिर बोला कि नहीं साहब, हमें तो रिफाइन करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये चूरन बेचने वाली, लाहौरी चूरन बेचने वाली कौम है। अब रूस ने अपने इंजन वापस मांग लिए हैं। अब ये रोएगा, छटपटाएगा, फिर चाइना से कॉल आएगा इनके पास कि बेटा पापा कह रहे हैं मान जाओ। तो जैसे पापा वर्ड सुनेंगे, फिर अब्बू जी करके पाकिस्तानी वापस देंगे रूस को। आज मुझे ये भी नहीं पता इन्होंने पैसे भी दिए रूस को कि नहीं दिए इसके। रूस हो ना हो इसलिए ना मांग रहा हो कि भाई पैसे दे देते, माल ले लिया तुमने। ये भी मुझे डाउट है, कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे, क्योंकि पाकिस्तान है, मुझे पूरा डाउट है कि इन्होंने ये भी फ्री में हथियाने की कोशिश करी होगी। अच्छा जी, लैमिनेशन पेपर की कमी हो गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। पाकिस्तान में लैमिनेशन पेपर की कमी हो गई। अच्छा, लैमिनेशन पेपर किसमें लगता है दोस्तों? पासपोर्ट में। अच्छा, इतने ज्यादा पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान छोड़ने के चक्कर में। निकलो पाकिस्तान से। लोग कहते हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग किसी तरीके से। और सिर्फ वो लोग नहीं है जो हज या उम्रे पे जाना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग नहीं है जो काम करने जाते हैं। एक नॉर्मल पाकिस्तानी, मैं आपको बता रहा हूं, आप उसकी अगर फीलिंग समझेंगे, वो इतना पिट कुट चुका है, इतने उसको फेंटियां पड़ चुकी हैं, इतना ज्यादा वो जलील हो चुका है अपने मुल्क में, इतना ख्वार हो चुका है कि अब पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहता। पाकिस्तानीज़ हैव डिच्ड पाकिस्तान। और इतने ज्यादा पासपोर्ट की डिमांड है पाकिस्तान में, इतना ज्यादा पासपोर्ट की डिमांड, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लीव। उनको ऐसा लग रहा है कि भैया ये जहाज डूब रहा है, किसी भी दिन ये पूरा का पूरा पाकिस्तान जो नाम का जहाज है, ये पानी में डुब करके डूब जाएगा अंदर, हम तो मर जाएंगे। वो आदमी सोचता है भाई कि
बच्चों का क्या, मां बाप का क्या, मेरे भाई बहनों का क्या, मेरी जिम्मेदारियों का क्या? तो कहता है बाहर जाओ। अच्छा, बाहर हर मुल्क से जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई मुल्क नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है। क्या भारत वाले लोग बाहर नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। क्या अमेरिका वाले बाहर नहीं जाते? वो भी जाते हैं। चाइनीज भी बाहर जाते हैं, रशियंस भी बाहर जाते हैं। हर एक देश के लोग बाहर जाके दूसरी कंट्रीज में सेटल करते हैं। पर ज्यादातर लोग इसलिए करते, ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। उनको लगता है कि बाहर ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, तो चलो उस देश की नागरिकता ले लो, वहां से हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। पाकिस्तान एक अकेला देश है पूरी दुनिया में दोस्तों, जहां का नागरिक कान पकड़ के जान बचा के भाग रहा है कि किसी तरीके से निकलो यहां से। मतलब पाकिस्तान इज लाइक अनदर गाजा, पर गाजा पे इजरायली बम मार रहे हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के ऊपर बम मार रहे हैं। वो वाला बम नहीं जो आप समझ रहे हैं, ना ना, गैस का बम, ठीक है जी, पेट्रोल का बम, एनर्जी का बम, महंगाई का बम। यार एक मिडिल क्लास आदमी कितना झेलेगा? आप उस बंदे को खींचोगे खींचोगे खींचोगे, एक दिन उसकी रीढ़ की हड्डी जो है ना वो स्नैप कर जानी है, टूट जानी है उसकी रीढ़ की हड्डी। और अब पाकिस्तानियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई, और इसमें कोई हिंदू या किसी यहूदी की साजिश नहीं है। इनके हुक्मरान इतने नालायक हैं, इनके फौजी जर्नल इतने नालायक हैं, इन्होंने इतना परेशान कर दिया है पाकिस्तानी कौम को दोस्तों, इतना प्रेशर उनके ऊपर डाला। और ये कहते हैं कि आईएमएफ ने जुल्म कर दिया। आईएमएफ ने क्या जुल्म करा? आप क्यों जाते हैं आईएमएफ के पास पैसा मांगने के लिए? आप जाते क्यों हैं उसके पास? आप, आईएमएफ आया था आपके घर पे बोलने के लिए कि प्लीज मेरे घर पे आके भीख मांगो मुझसे? आईएमएफ आया था? आईएमएफ तो नहीं आया था। ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर पाकिस्तानी क्या है कि अमेरिका चाहता नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, ये पाकिस्तानियों में बड़ा एक बयान चलता है। हिंदुस्तान नहीं चाहता, इजराइल नहीं चाहता कि पाकिस्तान, किसी और मुल्क के, मैं पाकिस्तानियों आपसे पूछता हूं, किसी और मुल्क के चाहने न चाहने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं चाहते, चलिए भारत नहीं चाहता, फॉर एग्जाम्पल भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो आप भी तो नहीं चाहते भारत तरक्की करे, लेकिन कर रहा है ना भारत। चाइना भी नहीं चाहता भारत तरक्की करे, लेकिन कर रहा है ना भारत। किसी और के ना दूसरे पे मलबा क्यों डालना यार? जब खुद का सिक्का खोटा हो तो समझना चाहिए कि खुद का सिक्का खोटा है, रादर देन कि आप दुनिया भर को बोलें कि वो नहीं चाहता इसलिए नहीं हो रहा, वो नहीं चाहता। किसी के चाहने से क्या होता है? अगर आप में कौमियत है, अगर आप में मुल्क के लिए मोहब्बत है, अगर आप में एक्चुअली जज्बा है, वो जज्बे वाली कौम नहीं जो पाकिस्तानी टीवी एंकर बेचते हैं, जज्बा ईमानी वाला, वो वाला नहीं, एक्चुअल रियल में जज्बा। और रियल में जज्बा जिस कौम में होता है ना दोस्तों, उसमें रिजल्ट दिखाई देते हैं। जज्बा किस चीज का? पाकिस्तानी कहते हैं बड़े जज्बे वाली कौम है। किस चीज में तुमने जज्बा दिखाया यार? जय हिंद, जय जवान, जय किसान।